हरि ओम। हरि हरिओम आंटी। ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरि ओम। हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। मीरा जी आवाज ठीक है? हाँ हाँ जी। चलो पढ़ें कल के आगे। महाप्रभु जी के हरिओम आंटी। हाँ हरिओम बेटा हरिओम। शरीर मथुरा है और ठीक। हृदय गोकुल। नंद जीव है इस शरीर को मथुरा बनाना। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद, इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करे किंतु मन से न करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्ति पूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट न करो। किसी महात्मा ने कहा है कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनियों का धन
प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है, तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी? भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा। द्रव्य और काम सुख का विचार तक नहीं छोड़ देंगे, तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे, तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर्य होगा, शरीर मथुरा हो ही नहीं पाएगा। मत्सर्य तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है, उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें, वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो का शब्द के कई अर्थ हैं। गौ का अर्थ है इंद्रियां, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषय की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान को सीताराम के सिवाय कोई भी दिखता नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है, उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आँखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में
परमानंद का प्रागट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती वह पापाचार करती है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरुद्ध में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश हैं। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं, मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। अभी क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। ये कल खुला था अच्छे से। इस शरीर को मथुरा बनाना, हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा, हृदय गोकुल। ये मन को आसक्ति से बचाना है। तो जब बचाएंगे तो हमारा शरीर मथुरा बनेगा और हृदय बनेगा गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। ये पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? मथुरा और मधुरा एक है। मधुर माना मीठा, अच्छा लगने वाला, और मथुरा ये दोनों एक हैं। काम सुख और संपत्ति मद है। काम सुख और संपत्ति ये दोनों मद हैं, माना एक नशा, अहंकार। इन दोनों में नशा है, अहंकार है। किसमें? काम सुख और संपत्ति में। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है, काम सुख और संपत्ति से जो अपने आप को बचाता है, उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ मन, किसमें? काम सुख और संपत्ति के मद में फंसा हुआ है मन हमारा। किसमें? एक काम सुख, कामना सुख, और दूसरा संपत्ति। जो भी हमारे पास संपत्ति है उस संपत्ति का भी मद, अहंकार। रुपया है, पैसा है, भले बैंक में पड़ा है, समय पर पड़ोसी से लेने के लिए जरूरत पड़ती है, पर अहंकार में माई ऐसे घूमती है। बेटा है, बेटी है, अमेरिका लंदन में बैठे हैं, पर माई अपने अहंकार में, हाँ, भले समय पे पड़ोसी काम आता हो। तो ये सब मद। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, पर इसका भी अहंकार क्या? पर वो अहंकार में घूमती है। हाँ, इतने लाख का बैंक बैलेंस मेरे पास, हाँ, पर्स में 2000 का नोट भी नहीं, पर मद, अहंकार। तो हमको कितना अहंकार होना चाहिए? एक साहूकार है, उसका पैसा पड़ा है बैंक बैलेंस, बैंक में, वो भी इतना मद में चलता है। तो ये भगवान ने जो हमको करोड़ों का धन दिया है, ये ज्ञान धन, जो उठते बैठते सोते जागते इधर हमारे पास है, तो इसका कितना अहंकार किए हो बताओ तो सही।
इसका भी अहंकार होना चाहिए ना, मेरा ऐसा गुरु, मेरा ऐसा ज्ञान, भगवान ने ऐसी ऊंची समझ दी। उसका अहंकार नहीं है, फिर उसका है एक कागज के टुकड़े का भी अहंकार है। तो भगवान ने बोला इसका सच का अहंकार करो ना कि मेरा ऐसा गुरु, ऐसा मेरे को ज्ञान मिला। तो ऐसा अहंकार जरूरी है। ऐसा अहंकार करो, ऐसा मद हमको होना चाहिए, नशा, गुरु का नशा, गुरु के ज्ञान का नशा। महाप्रभु की आज्ञा है मथुरा और मधुरा एक है, काम सुख और संपत्ति मद इन दोनों को अपने को बचाता है, उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन, एक है काम सुख और दूसरा है संपत्ति का मद। इन दो में हमारा मन फंसा हुआ है, इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन। इस मन को ही बचाना है। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है, पर भगवान ने बोला इस मन को इस मद से और कामना के सुख से बचाना है। क्लियर हुआ? पर हमारा मद कौन सा है? रुपया, पैसा, बेटा, वस्तु, पदार्थ, यही तो मद है ना, और इन्हीं की कामना करते हैं। पर ये जो भगवान ने हमको सच्चा धन दिया है, जो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते वो हमारे साथ इधर है ही है, तो इसका कितना हमको मद होना चाहिए। पर उसको बुला के फिर संसार में मनुष्य कई बार तो तन से काम सुख का त्याग करता है, किंतु मन से नहीं करता। ये कल बहुत अच्छे से खुला था कि तन से तो कई बातें छोड़ते हैं, खान पान, तीर्थ में गए, ये छोड़ा ये छोड़ा, पर मन में वो भाव पड़े हुए हैं। तो भगवान ने बोला ये छोड़ना क्या है, ये त्याग कौन सा त्याग है। मनुष्य कई बार तो तन से तो काम सुख का त्याग करता है, किंतु मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करे, किंतु मन से न करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। तन से तो छोड़ा, पर मन में इधर पकड़ के बैठी है माई। मैं नहीं खाती थी ना समथिंग, कोई भी बात मन में, मेरे से ऐसा नहीं। कितने रूपों में मन में हम बातों को पकड़ के बैठे हैं। तो भगवान वही बोलते हैं तन से तो त्याग करे, किंतु मन से न करे तो वो त्याग मात्र दंभ है, दंभ, पाखंड, सुनाने वाली बात बस। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दो वस्तुओं में किसमें? काम सुख और संपत्ति का मद, इन दोनों में ही माया। माया माना अटकाव, और भगवान माना निकलना, अटकना नहीं। तो इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है, एक काम सुख से और दूसरा संपत्ति के मद से, संपत्ति के अहंकार से, नशे से हमको मन को बचाना है। इन दोनों में ही माया छुपी हुई है। फिर इन दोनों में माया स्थूल से भी है, कारण से भी है और सूक्ष्म से भी है। माया स्थूल से भी है, कारण से भी है और सूक्ष्म से भी है। तो भगवान ने बोला इन दोनों से मन को बचाना है। एक मिनट, ये पॉइंट क्लियर करिए, स्थूल और सूक्ष्म का, माया का। स्थूल से माया, मेरे पास करोड़ रुपया है, मेरे बच्चे ऐसे, इतना बड़ा बंगला, समथिंग, ये सब ये स्थूल में दिख रहा है ना। अच्छा। कारण बताएगी माई, मैंने ऐसा ऐसा किया ना, मैंने अपने बच्चों को ऐसा ऐसा पढ़ाया, ऐसा ऐसा लिखाया, ऐसा ऐसा किया, ऐसे बचत की, ऐसे मेहनत की, तो हुआ।
कारण परमात्मा नहीं, कारण मैं। हुआ? तो जी। ये स्थूल से दिख रहा है, कारण से फिर माई अपनी डींग मारेगी। कारण भी अपना ही बनाना, कारण भी, हाँ। अपने और को लेना। सूक्ष्म में मना कितने डीप में पड़ा है, मना गहरी नींद भी हो तो कोई मेरा नाम बुलाता है। नींद है गहरी, पर नाम भी किसी ने बुलाया तो भी सुबह को पूछते हैं। कल मेरे को तो नींद थी, पर ऐसे लग रहा था कुछ तो बोल रहे थे। तो माई जब तेरे को नींद थी तो मेरे नाम से कुछ तो बोल रही थी। मना सूक्ष्म में कितनी गहराई में ये नाम, ये मैं, ये मेरा पड़ा हुआ है ना, है ना, कितनी गहराई जी। से पड़ा है। तो ये सूक्ष्म फिर पहले खुला है कि सूक्ष्म का भाव अचानक निकलेगा। मेरी बात की जरूरत भी नहीं है, पर बोल पड़ूंगी, कर पड़ूंगी, ये सूक्ष्म। और स्थूल से तो बोलते हैं दिन भर मैं बकते ही हैं। फिर जी। स्थूल से बक बंद हुई तो फिर कारण से, अरे भाई मेरा बेटा, अरे भाई उसने ऐसा, अरे भाई मैंने ऐसा किया, ये कारण। और सूक्ष्म में तो पढ़ा ही हुआ है। तो अभी गुरु क्या करते हैं, ये कूट कूट के जो भरा है ना, तो गुरु भी हमको खोद खोद के, जैसे कोई डब्बे में ऐसे दबा दबा के कोई चीज भरते हैं, तो उसको निकालने के लिए खोदना पड़ता है ना। जी। तो अभी हमको गुरु भी यही काम कर रहा है कि जितना तूने ऐसे दबा दबा के, हाँ, भरी है माया को, तो गुरु हमको इतने रूप से, इतनी लीला करके उस माया को खोद खोद के निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ? जी। हाँ, और तो ये, ऐसा भी लगता है दी कि सूक्ष्म में कई चीजें ऐसी पड़ी हैं जिसको हम लोग निकालना चाहते हैं, हाँ लेकिन बार बार आ जाती है ना, वो बार बार आ जाती है। हाँ, तो जो आती इसलिए है कि वो निकलने के लिए कर रही हैं, पर आ हाँ, जाती हम है तो फिर सोचते, हम उसको दबा हाँ, देते हैं। नहीं, हम सोचते हैं कि उसको निकाले, अपने से निकाल के उसके बाहर करें, लेकिन कभी वो सूक्ष्म में पड़ी हुई है जो निकलती है बाहर। हाँ, निकलती हैं। तो जब निकलती हैं तो आप जानने वाले हो ना, तो फिर अच्छे से यस। निकालो और हरिओम करो ना उसको। पर हाँ, हरिओम वही नहीं भगवान करते हैं, से, फिर दबा देते हैं ना। हाँ, प्रेयर करते हैं भगवान से कि भगवान हमसे इन सब बातों से दूर होना है हमको, हाँ, दूर होना है, हमको बोलने से प्यारे नहीं होंगे। हाँ, अनुभव करके फिर उसको एक्सप्लेशन हाँ, करते हैं जिसके अपने प्रति आप भी में। जो भाव उठे, तो अगर सामने है तो भले प्यार से बात भी करो, नहीं तो और लिख प्यार के, से बात, यदि प्यार से बात नहीं हो तो जो नहीं तो कोई बात ऐसी पड़ी हो। लिख के हम्म। भगवान से बात करो। भगवान, ये भी किस किस रूप में निकल रहा है। हम्म। देखो सपना देखते हैं तो वो सूक्ष्म में पड़ा है, तो देखते हैं ना। दिन के हाँ जी। दृश्य स्थूल से देखते हैं, कारण से सोचते हैं, सूक्ष्म में जी। अंदर जाते हैं, फिर वो सपने के रूप में दिखते हैं। नहीं? चलो, भगवान ने इतने से तो हटाया कि ये सब रिपीट नहीं होता है कुछ भी। हाँ थैंक यू गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद है, गुरु भगवान हाँ, का रिपीट सब नहीं सब। होता है तो अच्छी बात है। पर फिर वो हाँ। बात अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। जिस व्यक्ति के प्रति आए तो आपको हिम्मत होना चाहिए, भले भाव से बात करो। ये सामने नहीं है तो लिख के भगवान को बता के, पर बोलो जरूर, खुली प्रकृति में जाके बक के आओ ना। पेड़ के सामने सब में तो भगवान है ना, नहीं है क्या? हाँ। आप तो देखो भगवान ठाकुर जी की इतना सब करते हो, उसको सुनाओ भगवान, फिर ये बातें, आप ही हमको संभालो, ऐसा बोल सकते हो ना। जी। ठीक है। पर चलो, हरि फिर आती है ठीक। मना, आज जैसे 1 रुपए के हिसाब से आई तो कल 60 पैसा आएगी, जी। जी। परसों 4 आना आएगी, एक टाइम खत्म भी हो जाएगी। फिर एक टाइम हाँ, वो ऐसा भी आएगा सोचते कि हैं वो एकदम। भाव आएंगे, पर हाँ, वो पहले भी जो सोचता है कि एकदम नकारात्मक थे। खत्म हो जाए हाँ बोलिए। वही लगता है कि एकदम खत्म हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप खत्म होगा ना, एक साथ थोड़ी होगा कुछ हाँ, जो वो भी तो है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, फिर वही तो बात समझो ना, कि पहले 1 रुपया, फिर 60 पैसा, फिर 40 पैसा, 4 आना, फिर एक टाइम जीरो, फिर भी आएंगी। पर जब जीरो होने के बाद आएंगी तो वो निगेटिव में नहीं आएगी, फिर वो पॉजिटिव में आएगी। वही भगवान से प्रेयर करते हैं हर समय, पॉजिटिव ही आए, पॉजिटिव हाँ, ही आए।
फिर वो आएगी, वो अपना समुद्र की जो लहर है वो लहर बंद नहीं होएगी। पर पहले मैं उसके लिए ऐसा सोचती थी, अभी ऐसा भाव भगवान का, सबके भले का, सद्बुद्धि का, ऐसा भाव आएगा। पर मैं बोलूं अगर भाव न आए तो फिर मुर्दा थोड़ी हूँ, हाँ, जीव है तो उस कुछ लहर तो है। को हाँ उस लहर को मैं जानने वाली हो जाऊंगी कि जानती हूँ, फिर इसका निवारण करेंगे हाँ साथ साथ। हाँ, निवारण करें। फिर उसके बाद भी अगर आएगी निवारण के बाद तो वो पॉजिटिव में आएगी। अभी देखो कई कभी तो किनके साथ राग द्वेष था, पर अभी क्या उनके विचार नहीं आते हैं पर फिर प्यार के रूप में। भगवान इधर भी आप हो, इधर भी आप हो, भगवान इनको भी जी आप, इनको भी आप, इधर भी आप, मेरे जी अंदर भी आप, उधर भी आप। तो ऐसा कि नहीं आएंगे, नहीं, फिर आपका वो चेंज होएगा। इसमें किसी को बात करना है प्यारों? सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? तन से तो त्याग करें किंतु मन से न करें तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है, किसमें? काम सुख और संपत्ति का मद, इन दोनों में माया है। इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्ति पूर्ण बनाया, ये कल क्लियर हुआ था, फिर से हो रहा है। दो वस्तुओं को ही भगवान ने आसक्ति से बनाया। किसको? एक स्त्री और दूसरा धन। कल ये फिर खुला था, स्त्री और धन। फिर ये सब स्थितियों की बात, कर्म में स्त्री क्या है और धन क्या है, भक्ति में स्त्री क्या है और धन क्या है। भक्ति में मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भक्ति, ये मेरा धन। और ज्ञान में है ही वो, तू ही है बस। ज्ञान में स्त्री माना प्रकृति, इस प्रकृति में पुरुष छिपा हुआ है। तो ये सब बातें फिर स्थिति बाय स्थिति हैं। आसक्ति पूर्ण बनाया है स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। मद माना नशा, नशे जैसा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा, हमें माना मन को बचाना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर, अभी तीन बातें भगवान ने बताई, कौन कौन सी? संपत्ति, दूसरा शक्ति और तीसरा भोग। इनकी उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही संयम है। माना ये सब रहते हुए मेरा मन उसमें अटके नहीं, ये ही संयम है, ये ही साधना है। संपत्ति में मन नहीं अटके, वो कल खुला था ना, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। तो संपत्ति, शक्ति और ये जो भोग पदार्थ हैं, ये मेरे पास रहते हुए भी मन उसमें अटके नहीं, आसक्ति रख के बैठे नहीं। ये ही क्या है? सच्चा संयम है। अन्यथा अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। ये फिर रिपीट हो रहा है, कल भी हुआ था कि इंद्रियां जब सही सलामत है उस समय मन को काबू में करें। ये कोई वीरों का काम है, मन को, बुद्धि को, जीवा को, तो ये वीरता का काम है। वरना जब शरीर बूढ़ा हो गया, करने में सक्षम नहीं है, और भाई बोले माता जी कि अभी तो मेरे को इसमें मन नहीं होता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा मन होता है, खा के दिखा। पेट तो जवाब देगा, ज्यादा खाएगी तो फिर बदहजमी हो जाएगी, तो उसे चुप करके बैठ। तो भगवान ने बोला समय से इसको छोड़ना मतलब क्या? फिर समझते हो, आसक्ति वाली बात नहीं है, जरूरत वाली बात है, या
मेरे सामने भोजन की थाली पड़ी है, 10 प्रकार का भोजन उसमें है, हाँ, तब ऐसा भाव हो कि मैं खाता नहीं हूं पर इस घोड़े को देता हूं, ये शरीर रूपी घोड़ा, इसको देता हूं। तो जब शरीर रूपी घोड़े को देने की बात होगी तो इस शरीर के लिए कड़वा करेला भी जरूरी है, और मीठी दही भी जरूरी है। हमारा फिर मालूम पड़ेगा कि क्या जरूरी है। तो मैं खाता हूं तो ये खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, ये अच्छा है, ये नहीं है, पर खाता नहीं हूं, इसको देता हूं। तो इसको जो देना है वही बात होगी। फिर ये भाव आएगा, माना अटक नहीं होगी। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सियाना। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। बुढ़ा हो गया, आंखें भी साथ नहीं दे रही है, और वो बोले अभी मैंने पिक्चर देखना बंद कर दिया है, अभी मैंने ऐसा घूमना बंद कर दिया है, हाँ, तो पैर अभी काम करना बंद कर दिया, पिक्चर देखना आंखें नहीं गवारा कर रही है, तो कौन सी बड़ी बात है। पर जब सही सलामत हो उस समय हम समझ के उन बातों को छोड़ें, समझ के उन बातों का उपयोग करें, तो ये है बहादुरी का काम। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट ना करो। भोग से और विलास से इस यौवन को, ये जो भगवान ने दिया है इतना सुंदर शरीर, उसको भ्रष्ट ना करो। वैसे भी बोलते हैं ना, अज्ञानता में बोलते हैं अति का अंत, अति का अंत होता ही है। तो किसी भी बात की अगर अति करेंगे तो उसका अंत हमको देखना ही पड़ेगा। ज्यादा खाया, ज्यादा मीठा खाया तो क्या हो गया, शुगर। ज्यादा मीठा, रिलेशन ज्यादा बनाया तो देखो वहीं खटास। तभी तो बोलते हैं भगवान मध्यम तार, बीच का भाव, न इधर न उधर। जैसे सितार बजाते हैं, हाँ, तो वो जो तार होती है सितार की तार को ज्यादा कसते भी नहीं है और ज्यादा ढीला भी नहीं करते हैं। ज्यादा कसोगे तो आवाज ही नहीं आएगी, डू डू करेगा बस, और ज्यादा ढीला करोगे तो टी टी करेगा बस। पर वो बराबर उसका अगर पेच होगा तो देखो उसी की कितनी मधुर ध्वनि होती है, सितार की, ढोलक की। तो भगवान बोलते हैं सितार की तार, ढोलक की रस्सी मध्यम में रखो तो आवाज अच्छी आएगी। तो ये सब बातें मध्यम की है, न अति न कम, जानने वाला बन के चलो। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट न करो। किसी महात्मा ने कहा है, अभी आगे की वाणी है, क्या है, किसी महात्मा ने कहा है कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है। एक महात्मा ने कहा कि सच को समझे, सच को समझे बूझे बिना, किसी का तो धन किस में जाता है, पत्थरों की पूजा में। समझो उसमें, उस घट में भी मेरा प्यारा, ये भाव है तो फिर सब में है। पर वो भाव को न पकड़ के फिर पूजा करेगी माई पत्थर की भी, तो पत्थर में भी भगवान है ऐसा भाव करके करो तो ठीक है, वरना उसी में भ्रम में संशय में पड़ी है बस। किसी महात्मा ने कहा है कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, पत्थरों की बस पूजा। बनिए का धन प्रसाद में जाता है, और जो बनिया है ना, अपनी आसक्ति तो है रुपया पैसा कमाना, इतना कमाया तो प्रसाद, इतना कमाया तो प्रसाद, ऐसा हुआ तो प्रसाद। वो अपने स्वार्थ से प्रसाद चढ़ाते जाता है बस। कराने वाला कौन, करने वाला कौन,
कौन प्रेरणा दे रहा है, किसके घट से हो रहा है, ये सब बातों को भूल के बस वो मैं, मेरा, आसक्ति, नाम, कीर्ति, इन सब भावों से बस लुटा रहा है, फिर भी शुक्र है। पत्थर की पूजा में चला जाता है कुछ लोगों का धन, और बनिए का धन प्रसाद में जाता है। और जमींदार का धन, जो जमींदार है, बहुत सारी जमीन का मालिक अपने आप को समझ रहा है, उसका धन विवाह आदि में चला जाता है। इतनी मेरी जमीन, इसका कोई तो बने वारिस, फिर शादी करेगा, सबको बुलाएगा, दूसरी सेना तैयार कराएगा, तो उसमें ही चला जाता है। परमात्मा को भूल के फिर ये सब बातें, ये सब क्या है, अटक वाली तो बातें ना। तो भगवान ने बोला फिर समझो इन बातों को। भक्ति आसान नहीं है, फिर भगवान समझा रहे हैं भक्ति करना भी। हाँ बोलो दुरु दीदी बोलिए। दीदी घड़ी घड़ी कट हो जा रहे हैं। आपका ही लिंक प्रॉब्लम है, आपका बटन उसका लिंक ढीला है। घड़ी घड़ी कट हो जा रहे हैं। आप उसको हाथ चालू करके और शांत करके रख दो। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। भगवान ने बोला भक्ति आसान नहीं है। वो कब कि पर स्त्री जो कर्म भक्ति वाले में है, तो इधर से नहीं उधर अटके, इधर से उठे उधर अटके। संसार के भाव में यही तो है। प्रकृति, दूसरे की प्रकृति अच्छी लगती है, अपनी प्रकृति में सबको दोष ही दिखता है। वो नहीं है दृष्टांत, भगवान के पास कुछ लोग गए और शिकायत करने लगे, भगवान मेरे साथ ऐसा, उसके साथ आपने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, सब शिकायतों की पोटली भर के लेके गए। भगवान ने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो है तेरी बात है। ऐसा करो, जिसके पास जो भी शिकायतों की पोटलियां है, वो पोटलियों में डाल के मेरे पास इधर छोड़ के जाओ। तो सबने अपनी अपनी शिकायतों की पोटली भगवान के पास छोड़ी। फिर दूसरे दिन भगवान ने सबको बुलाया और बोला जिसको जो जो चाहिए वो ले जाओ। तो मेरे को लगती है सचदेवा की पोटली अच्छी, सचदेवा को लगती है दीदी की पोटली अच्छी, दीदी को लगती है नानी की अच्छी। फिर सब लेके गए अपनी अपनी पोटलियां घर। जैसे खोले तो बोले इससे तो मेरी अपनी अच्छी थी, है ना। तो सबकी अपनी प्रकृति है और सब अपनी प्रकृति में फिट भी हैं, जानने वाले। पर चूंकि हमारी दृष्टि बाहर मुक्ता में है, तो भगवान फलाना सुखी, मेरे को ये दुख, भगवान फलाने को ऐसा किया, मेरे को ऐसा। अब किसी की प्रकृति में सुबह 5 बजे उठना, किसी की 8 बजे। अभी 8 बजे वाला 5 बजे ले जाएगा तो उठ पाएगा? अच्छा उठेगा भी चलो, और उसकी प्रकृति में सब 8 बजे के बाद ही होता है, तो वो 5 बजे उठ के कौन से घांग बजाए? तो फिर भगवान ने बोला ऐसे तुम समझो ना अपनी प्रकृति को, पर स्त्री पर सुख, सबको ऐसा लगता है कि उधर सुख है, उधर सुख है, उधर सुख है, पर इधर अपने अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। जे मेरे अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो सारी प्रकृति, सारी दुनिया घूम के आओ, कहीं भी शांति नहीं है। अंदर द्वेष है तो सब जगह द्वेष ही दिखेगा, पर अंदर प्यार है तो बैठे बैठे भी माई प्यार कर सकती है ना सबको। जिसका थॉट आया मेरा भी प्यार है, इसको भी प्यार है, उसको भी प्यार है, तो यहाँ से बैठ के प्यार को पास करो। भक्ति आसान नहीं, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। तो जब तक ये आसक्तियां नहीं छोड़ोगे तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती, चालू ही नहीं होएगी, तो आगे कैसे बढ़ेगी माई? प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना
ठीक नहीं है। ये जो कर्म भक्ति वाले होते हैं ना, उनको लगता है मैं सुबह उठी, भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया, हाँ बस जिंद छुट्टी हो गया। तो भगवान ने बोला ठीक है, हाँ, ये शुरू की स्थितियां है, पर समझो ना भक्ति माना क्या, भक्ति का मीनिंग सच में समझो ना। पर भक्ति में लोग ऐसे ही समझते हैं, उपवास रखा, हाँ, फल खाया, ऐसा किया, हो गया। सुबह उठी, घंटी बजाई, ठाकुर को स्नान कराई, हाँ फिर ऐसे ऐसे की। हाँ ठीक है, कुछ हद तक वो भी ठीक है, पर सच में उसकी ज्ञान से मीनिंग समझो। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है, जब तक बुद्धि में भोग, भोग पदार्थ, वासनाएं, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, जब तक ये सब ऐसी बातें हैं, तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी? जब तक भोग पदार्थ हैं, संसार है, तब तक भगवान तो आएंगे ही नहीं। भले आपके भाव से, संकल्प से वो बातें आपको पूरी होती नजर आएंगी, पर संसार है तो संसार ही दिखेगा, फिर भगवान नहीं दिखेगा। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है, तो भक्ति मार्ग में ये जो भोग पदार्थ, ये सब बाधा डालने वाले हैं। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो, रोज रोज मन को धीरे धीरे, मोड़े मोड़े, जोड़े जोड़े, हाँ, रोज भगवान के भाव में मोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ। द्रव्य का चिंतन करते रहने से द्रव्य मिलेगा नहीं। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि द्रव्य पदार्थ का खाली सोचोगे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे, तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। जब तक विचार है द्रव्य सुख का, तब तक नहीं मिलेगा। जब विचार छोड़ा और कर्म करना चालू किया, सोचने से नहीं होएगा। कर्म ही मेरी पूजा है। अभी सोचोगे किचन में आलू पड़ा है, भिंडी पड़ा है, सब्जी बन जाए तो बन जाएगी क्या? पर उसके लिए कर्म है ना, तो कर्म करना बहुत जरूरी है। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे, तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है, पहले भी क्लियर हुआ है। यमुना नदी भक्ति का किनारा, यमुना का किनारा भक्ति का, और गंगा का किनारा ज्ञान का। तो यमुना नदी भक्ति का, देखो कृष्ण भगत वाले जो भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मथुरा, वृंदावन, हाँ वहाँ यमुना नदी है। तो वो क्या है? भक्ति भाव। और जिसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान का भाव, तो ज्ञान का किनारा है गंगा, हरिद्वार। ठीक है ना? तभी तो सतगुरु भगवान ने हरिद्वार को ही चूज किया है ना। हरिद्वार जाते थे ना भगवान, सतगुरु भगवान प्रेजेंट में प्रभु जी, तो वो ज्ञान का किनारा है। यमुना भक्ति का ही नाम है, शरीर को मथुरा बनाना है। इस शरीर को मथुरा, कल मथुरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था, तो ये शरीर को भी मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। ये बनाना है तो भक्ति, भक्ति माना यमुना का किनारा, यमुना का किनारा माना भक्ति करनी होगी। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। यमुना का किनारा या भक्ति का किनारा
कभी भी नहीं छोड़ना। 24 घंटे 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे, तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। 24 घंटे इस मन की इतनी संभाल करो, तभी क्या होएगा? मथुरा शरीर बनेगा और हृदय बनेगा गोकुल। 24 घंटे यमुना के नदी में डूब के रहो, भक्ति के भाव में डूब के रहो, हर रूप में भगवान का दर्शन, भगवान का भाव। और ये सब प्यारे अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है, ये सब अंदर की बात है। किसी को बात करना है? बात करो तो वाणी को भाव मिले थोड़ा। भगवान बोलते हैं ना दीदी, हाँ जिसकी इंद्रियां वश में है वो भगवान खुद भगवान है, देता है, वो देवता का रूप है। हाँ तो सही देवता, में इंद्रियों की बात चल रही है, हाँ तो सही में वो एकाग्रता गुरु की समझ से आ जाती है ना, गुरु की समझ से। हाँ सही बात। इंद्रियों में एकाग्रता, हाँ भगवान की समझ से हुई। हाँ इंद्रियों में एकाग्रता है तो मन भी इधर उधर नहीं भागता है। हाँ सही बात है। हाँ दुरु दीदी आप बोलो। दीदी बताते हैं भगवान की जब तक तुम्हारे अंदर वासनाएं है, कामनाएं है, हाँ भोग है, तब तक तुम्हारी भक्ति सफल नहीं होगी। हाँ हाँ भक्ति सफल नहीं जब होगी। तक भोग हाँ पड़ा है, कामनाएं हाँ पड़ी है, वासनाएं है, तब हाँ तक तुम्हारी भक्ति हाँ सफल नहीं सफल होगी नहीं मना। जैसे एक हाँ घर में काम करने वाली बाई आती है, इतना काम हाँ की 100 रुपया दे दी, चल ठीक है हो गया हिसाब। तो हम भी करेंगे, भगवान ऐसा कर, ऐसा क्यों, ऐसा कर, तो भगवान मजूरी दे देता है, फिर हो गई बात। बात है। उजूरा मिल गया, हाँ उजूरा मिल गया तो भक्ति कैसे हुई? हाँ वो वही भी तो बात है ना, उजूरा मिल गया, मेहनता ना मिल गया तो फिर वो भक्ति नहीं है ना। पर जब छोड़ोगे तो देखो फिर भगवान देने के लिए पीछे आएगा। हाँ नानी जी आप बोलिए। हाँ हेलो हरिओम। हरिओम। हाँ, बोलते हैं ना, संसार के लिए तो बहुत रोते हैं, दुख आता है तो बहुत रोते हैं। हाँ भगवान के लिए कभी रोए हैं? हाँ और भगवान से शिकायत ही करते हैं, कभी आंसू निकले हैं भगवान के लिए? नहीं नहीं अभी निकलते ऐसे हैं, करो तो हाँ, अभी भगवान निकलते बोलता है हैं। मेरे लिए कभी आंसू बहाए हो? हाँ हाँ तो बाकी संसार के लिए, पदारों के लिए तुम रोते रहते हो। हाँ हाँ कभी ये तो सोचो, ये मन भी कभी कैसा रोएगा? हर वक्त परमात्मा शिकायत करते हैं, हाँ शुक्राना नहीं करते हैं। एक एक बात करो हाँ प्यारो, एक एक बात करो। हाँ हाँ, हर वक्त शुक्राना। शिकायत ही करते रहते हैं। हाँ शुक्राना करें दीदी, हाँ हाँ हर एक एक बात में शुक्राना करे भगवान का। एक एक करके बात करो ना माताओं। चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों का हो गया, दुरु हाँ दीदी का और नानी का। और किसी को बोलना हाँ, है? वही बोलते हैं ना, हाँ भगवान के लिए रोएं, हाँ भगवान के लिए प्यार में रोएं, हाँ गुरु के पास जाएं तो प्यार से रोएं, हाँ हाँ शिकायत नहीं करें, शिकायत नहीं। शुक्राना ही करते रहे, जो दिया है उसमें शुक्र है। हाँ हाँ सही बात बस है। यही हमारा, यही प्यार ही है। हाँ हाँ भगवान के लिए आंसू बहाएंगे ना हाँ तो भगवान बोलेगा मेरे लिए बच्चा कितना रो रहा है, हाँ हाँ और फिर भगवान अपने आप प्यार करते रहेंगे। हाँ सही बात है। जब तक मन में मत्सर होगा, शरीर मथुरा हो ही नहीं पाएगा। मत्सर्य तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। अभी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सब तो जानते हैं। अहंकार के ऊपर है मत्सर्य, मैं पना, अहंकार, अपनी वडाई, ईर्ष्या। मत्सर्य में कई भाव आते हैं। तो भगवान ने वही बोला कि जब तक मन में मत्सर्य होगा, ईर्ष्या होगी, अहंकार होएगा, मैं पना होएगा, द्वेष होएगा, हाँ, शरीर मथुरा हो ही नहीं पाएगा। अगर ये सब भाव हैं तो ये शरीर मथुरा हो ही नहीं पाएगा। मत्सर्य तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है।
ये मत्सर्य ऐसा है कि विद्वानों को भी, बड़े बड़े विद्वान और धनिक, नानक जी ने कहा है ना, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। नानक ने कि गर्भ में उनको आना ही पड़ता है, तो ये बात भी वही है। विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। भगवान के राज्य में अन्याय, धोखा ये है ही नहीं, दुख है ही नहीं। भगवान ने एक बार भेज दिया और 2 रास्ते हमको दिखा दिए, इधर जाएगा तो इसका ये रिजल्ट है, इधर जाएगा तो ये रिजल्ट है। अब तू जान, तेरा कर्म जाने। इधर जाएगा तो ऐसा मिलेगा, इधर जाएगा तो ऐसा। अब गुरु भी क्या करता है? गुरु भी क्या करता है? गुरु भी तो हमको रास्ता दिखाता है ना। अब कर न कर, चल न चल, तेरी मर्जी। तो वही भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। दुख सुख मान अपमान जो भी सामने आ रहा है, वो भगवान ने बोला वो किसी न किसी रूप से तेरी अपनी ही बात है। मनुष्य के शासन में पाप है, परमात्मा के शासन में पाप दुख सुख अपमान ये सब नहीं है। ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। फिर भगवान समझा रहे हैं पाप माना क्या, और कैसे कैसे होता है। तो तन से होता है, मन से होता है और धन से होता है। तन से भी गलत कर्म, फिर अभी तन से तो नहीं, लोग क्या कहेंगे, सत्संग करती है, फिर ऐसा करती है, पर मन में माई बैठी है, कुत्ते बिल्ले मार रही है, इसका ऐसा उसका ऐसा, ऐसा करूं। हाँ, कितने प्रकार की वासना। तो ये मन के पाप। तो एक है तन के, एक है मन के, और एक है धन के पाप। धन देकर भी पाप कराएगी। हाँ, या धन मेरे बेटे का ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ये भी पाप। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। ऊपर कहे गए मद से मन को दूर रखो, मद से, मत्सर्य से, तो हमारा शरीर क्या बनेगा, मथुरा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? ये तो सबके पास है, और भगवान ने, प्रकृति ने उसकी उपज की है, पर भगवान ने बोला तू उसको जानने वाला है, तू उसको उपाय करके हटा सकता है। तो भगवान ने बोला उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को, अभी मथुरा शब्द को उलटने से, उल्टा कर लो, मथुरा को उल्टा कर लो तो राथुम, मथुरा, तो रा आखिरी का राथुम बनेगा। राथुम शब्द बनेगा, बीच में से थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। बीच में थू को निकाल दो तो खाली क्या बनेगा, राम। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है, उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। जिसके मुख में, इंद्रियों के भाव में, मन में सदाई राम बना रहता है, उसका शरीर ही राम का भाव, उसका शरीर ही मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा। यदि भगवान से, परमात्मा से हमेशा संबंध रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा। और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। फिर ये माया और भगवान,
मन तू मन माया। तो सभी यमदूत तू तू करेंगे कि इतना सुंदर समय भी दिया, इतना ऊंचा चोला दिया, इतनी ऊंची समझ दी, फिर किया क्या? किया क्या? तो यमदूत भी थू थू करेंगे। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। भगवान ने बोला हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, ये भी अच्छी बात है, वाइब्रेशन मिलेंगे, पर फिर भगवान ने बोला इस शरीर को ही तीर्थ बना लो ना, वो यात्रा भी ठीक है। भगवान ने बोला तेरे लिए सारी सृष्टि बनाई, तेरे लिए इतने रूप मैंने धारण किए, इतने मंदिर, इतनी सब बात, जाओ वाइब्रेशन लेके आओ, अच्छी बात है, पर सबसे ऊंची बात है इस शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ, कि तेरा दर्शन करने के लिए भी कोई आए। जैसे मंदिर की मूर्ति के लिए जाते हैं ना दर्शन करने, तो भगवान ने बोला तू ऐसी मंदिर की शांत मूर्ति बन जा कि तेरे दर्शन के लिए भी, तेरे नाम के लिए, तेरे दर्शन के लिए भी लोग तरसें, लोग याद करें। गौ शब्द के कई अर्थ हैं। गोकुल में गो पहले आता है ना, तो गौ शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, कल खुला था। भक्ति, गो का अर्थ है इंद्रिय, गो का अर्थ है भक्तिय, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषय की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो। मोड़े मोड़े, जोड़े जोड़े। इंद्रियों को विषयों की ओर, आंख ने देखा क्या देखा, फलाना टीरा, नहीं, जोड़ो भगवान से। भगवान ये रूप भी तूने धारण किया है, तो मोड़े मोड़े, जोड़े जोड़े। बढ़ने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, तो सबका स्वामी कौन हुआ? आत्मा ना। आत्मा ही नहीं है तो सब क्या है? निर्जीव है ना। तो सजीव को पकड़े ना, आत्मा को। भक्ति आंखों से भी हो सकती है, भक्ति आंखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है, भगवान ने बोला भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि मूर्ति के सामने जाके बैठ गई माई झांझ बजा रही है, नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है, किसी को वाइब्रेशन मिलते हैं, शरीर कुछ तो कर रहा है, अच्छी बात है, पर भगवान ने बोला इन आंखों से भी भक्ति करो, हर रूप में उसका दर्शन। आंखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना, इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। कोई भी एक जना भारती भजन बोलो, कोई आया है भजन बोलो, आप जो भी भाव है बोलो। एक मिनट में आ रही हूँ। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से मोड़ करके अंदर से जोड़ दो, बाहर से मोड़ करके अंदर से जोड़ दो। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, भीतर है सखा
तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान करे, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। साखी पवित्र आत्मा बिगड़ी बने न क्यों, साखी पवित्र आत्मा बिगड़ी बने न क्यों, निश्चय हमारा भक्ति के रस में भीगे न क्यों, जीवन हमारा भक्ति के रस में भीगे न क्यों, निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। चलो बहुत अच्छा। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। प्यारे सतगुरु की चलो, भीतर सखा है तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर ही है, बाहर नहीं है। भीतर हमारा सखा, दोस्त, यार जो भी है वो अंदर है, उससे दिन भर बैठ के बातें करो। चलो, किसी को वचन बताना है तो बताओ, तो टाइम भी कैसे हो रहा है। वाणी के भाव से वचन बोलना है तो बोलो। ये बहुत प्यारा भजन है। साखी पवित्र देव है, बिगड़ी बने न क्यों। साखी पवित्र, वो साखी वही है, अंदर ही है। साक्षी तेरा देगा अंदर वाला। देखो, चोर चोरी करता है, दूसरा कोई देखे ना देखे, उसका अंदर वाला तो देखता है ना, गलत किया अच्छा भगवान किया। बोलते हैं ना, तू दृष्टा है, सीयर है, हर बात का दृष्टा है, हर हाँ बात के सीयर है, तो साक्षी है ना। हाँ वही अंदर से उसकी आवाज से चल रहे हैं, हाँ तो वो अपनी आवाज से चला रहा है, तो सही में वही हाँ निज आत्मा में वही तो रहना हुआ ना। हाँ, निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर। ये रचना का ध्यान करेगा तो क्या होगा? निश्चय ही धूम जाएगा, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का बखान कर, उसकी महिमा। चलो, बहुत प्यारे हो, अब बात करो। और ऐसा लग रहा है कि मथुरा में मतलब हाँ आ देंगे तो राम ही रह जाएगा ना, तो हाँ राम में ही रहेंगे, राम ही राम रह जाएगा। हाँ, थू को निकाल दो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तू को थूक दिया तो भगवान राम ही राम रह तो गया, राम ही राम राम, मथुरा। और मथुरा का उल्टा हाँ, तो वो निस्वार्थ रातू। भगवान की निस्वार्थ भक्ति हो जाएगी। निस्वार्थ हाँ हर समय राम ही राम है, तो निस्वार्थ भक्ति है। हाँ, चलो बहुत अच्छा। और प्यारो, तो प्यारे से जिसका मतलब बोलूं आंटी। बेटा वचन बोलने दो ना सबको। अच्छा। आप वचन सुनाओ। और किसी मैं को वचन बोलना है दे प्यारो, दूं। और किसी को बोलना है तो बोलो, बात करो। आंटी आपने बोला ना भक्ति आसान नहीं है। हाँ, कठिन भी तो नहीं है प्यारो। हाँ, मतलब भक्ति जो मतलब अपने ज्ञान की दृष्टि से ना कि सब में भगवान देखो, यही सब ना, वो कर्म हाँ कांड की भक्ति नहीं ना। हाँ, वो कर्म कांड की है, पर जो करते हैं ठीक है, पहली सीढ़ी है, उसको भी नमस्कार है। पर फिर भगवान ने बोला उसकी मीनिंग समझो ना। जो करते हैं उस भाव से, वो भी अच्छी बात है। कुछ तो कर रहे हैं उसके भाव में। पर अभी हमको भगवान ने जिस सीढ़ी पे बिठाया है, जिस क्लास में, अभी उसकी बात करें ना। हाँ, पर कोई अगर करता हाँ है वही तो आत्मा में टिकने का, हाँ, पर आत्मा में टिकने का। हाँ, पर कोई अगर प्रकृति में करता है ना, तो अच्छी बात है, उसको साथ दो, आगे का रास्ता दिखाओ, अच्छी बात है। हम्म, हम्म,
जैसे एक माँ होती है, बच्चा गिर जाता है तो माँ क्या करती है, वहां जाके उस बच्चे को उठाएगी, ऐसे नहीं बोलेगी इधर आ इधर आ। तो अगर भगवान ने हमको ये इतनी ऊंची क्लास का ज्ञान दिया है और सामने अगर दिख रहा है किसी की कोई ऐसी बात, तो ऐसे नहीं बोलेंगे इधर आ तो तेरे को समझाऊं, पर आपके द्वारा सब किया हुआ है, समझा हुआ है ज्ञान, तो आप वहां जाके उनको साथ देके फिर उठाओ। जैसे बच्चा गिर जाता है तो माँ जाके उठाती है ना, माँ ऐसे थोड़ी बोलेगी इधर आ बेटा मैं प्यार करूं। माँ खुद दौड़ते हुए वहां जाएगी और उसको उठा के फिर खड़े करके आगे चलाएगी। तो भगवान फिर हमको भी वही बोल रहे हैं कि तू ऐसे नहीं, कई घरों में बोले सब बोलते हैं छोड़ो छोड़ो, क्या छोड़ें भाई, छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, पर समझो ना। ये अंदर की बात है ना आंटी, हाँ हाँ अंदर से ज्ञान पकड़ना। हाँ, अंदर से ज्ञान पकड़ना और सबको जगाते, ज्योत से ज्योत जगाओ बस। चलो ठीक है। और प्यारो, सचदेवा जी बोलो। आपने कि एक बताया था ना कि गुरुजी ने कहा था कि मतलब पोटलियां सब ले आओ, फिर एक एक करके उठाने के लिए बोला। हाँ तो इसका तो यही है ना कि दूर जो चीज होती है वो बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं ना हाँ, दूर के दूर बहुत सुहावने लगते सुहाने हैं, होते हैं, सही बात है ना हो तो वो बहुत शोर है, ना। हाँ, अगर सामने नजदीक आओ तो कितना शोर शोर लगता है उसका। लगता है ना, वही बात है ना कि हमने बोला उसका प्रकृति ऐसा है, उसका ऐसा है। हाँ, मतलब भगवान ने बोला। दूसरे कितने उधेड़ बुन में है हमें नहीं पता, अपने आप को शांत भाव में रखें और ज्ञान में रखें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, सही बात है ना। उसी की रजा में जो भी स्थिति है राजी रह के आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े, सही बात है। और प्यारो, चलो एकता जी, एक एक लाइन भजन की खाली बोलना, रिवाइज नहीं करना और धीरे धीरे बोलना। प्रभु यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से लेके किनारा लेके प्रभु आपका माइक, का मोबाइल सहारा। पकड़ के बात करो। झूठी दुनिया से लेके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी प्रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको बाए बुरी रंगत की संगत में ना आए। संगी जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कतनी में अमृत की धार है जिसकी करनी में ज्ञान की महक है। प्रेम नगरी से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरि ओम। सबको हरि ओम। सबको हरिओम। सबको हरि ओम। हरिओम आंटी। हरि ओम। ठीक है, बंद करूं? ठीक है, हरि ओम।